कानपुर में एक अधिवक्ता पर जमीन कब्जाने व रकम को बढ़ाने के लिए पैसे हड़पने का आरोप लगा है। कानपुर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए एक पीड़िता ने बताया कि इंदिवर सिंह, जिनकी एलएस मनी मल्टीप्लायर्स नाम से एक कंपनी है जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों का पैसा जमा था, जिसमें इंदिवर वाजपेयी ने कूटरचित तरीके से सबका पैसा हड़प लिया। पीड़िता का आरोप है कि लक्ष्मी नारायण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हीं के साथ ही दीपक तिवारी, महेश प्रजापति, अमरजीत शाही व इंदिवर वाजपेयी ने उनका पोस्टमार्टम न कराकर अंतिम संस्कार कर दिया था। तभी से पीड़िता को इन सभी लोगों पर शक हो गया था। इसी दौरान पीड़िता वंदना ने अपने पैसे मांगे तो टाला मटोली कर दी। पीड़िता ने बताया कि उनका करीब 6,50,000 रुपए है और कोर्ट से एक आख्या भी दाखिल कर रखी है और थाना कल्याणपुर वकील खाना में भी रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। वही प्रेस वार्ता में ही एक पीड़ित रितेश भार्गव ने बताया कि उनका नौखड़ा में एक पुश्तैनी मकान है जिनका मुकदमा इंदिवर वाजपेयी लड़ रहे थे। उन्होंने यह कहकर आश्वासन दिया कि मकान इंदिवर वाजपेयी के नाम कर दे तो किराएदार और मकान मालिक का विवाद में इंदिवर वाजपेयी की जीत होगी। जब उनके नाम कर दिया गया तो किराएदार को उन्होंने दुकान बेच दी और मकान भी अपने नाम करा लिया। पीड़ित रितेश भार्गव ने बताया कि इंदिवर वाजपेयी अधिवक्ता होने का फायदा उठाकर कई लोगों के साथ कूटरचित तरीके से फ्रॉड कर चुके हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। रितेश भार्गव, मैं नौगढ़ा कानपुर का निवासी हूँ। क्या समस्या लेकर आपने पता कर रहे, क्या बात है? मेरे मेन प्रेस वार्ता करने का यह है कि मेरे वकील इंदिवर वाजपेयी थे जो मेरा पुश्तैनी मकान का मुकदमा लड़ रहे थे। हाल ही में पुश्तैनी मकान जो मेरा था उसमें मेरे ताऊ और बुआ लोगों ने गिफ्ट डीड कर दी थी। उसके सटा हुआ मेरा जो ताई का मकान था उसमें एक दुकान थी। इन्होंने इंदिवर वाजपेयी ने एडवोकेट के नाते ये सलाह दी कि अगर तुम ये मकान ताई से अपने नाम करा लोगे तो तुम ये मुकदमा हार जाओगे। तुम ऐसा करो, मेरे नाम ये दुकान लिखा दो, दुकान और मकान। मैं तुम्हें जो है, तुम किराएदार से जब मकान खाली करा लोगे दुकान तो मैं तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर दूंगा। इन्होंने 12/8/16 को ताई से मैंने इनके नाम ट्रांसफ़र करा दी। 22/12/16 को इन्होंने किराएदार को ही वो दुकान बेच दी। इस तरह उन्होंने अपने वकील प्रोफेशन से खिलवाड़ किया। ये हर क्लाइंट के साथ कहीं किसी से जजों के नाम पे पैसा लेना और किसी से कहीं किसी तरह की घूस लेना, ये सब आए दिन इनके काम है। हाल ही में इन्होंने कैनाल रोड पे एक प्रॉपर्टी फर्जी तरीके से एग्रीमेंट कराया था और ये डिबार करेगा वकालत पैसे से अपने। इसके बाद बीसीआई से इनको टेम्परेरी स्टे मिला और जब टेम्परेरी इनको स्टे मिल गया तो उसके बाद जो है इन्होंने क्या करा कि फाइनल आर्गूमेंट पे बहस होनी थी तो उसमें 6/4/2024 आर्गूमेंट के लिए रिजर्व थी फाइल और इन्होंने 3/4/2024 को उस लेडी का जो करोड़ों रुपए का मकान था उसका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया, जबकि 2015 से उसका एग्रीमेंट कराए बैठे थे। और ये इसी तरह हर क्लाइंटों के साथ यही करते हैं। शिकायत कहाँ करी इसकी? शिकायत हम लोग ने हर पोर्टल पे कमिश्नर महोदय को, डीजीपी को, मुख्यमंत्री को, हर जगह, मतलब ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं था जहां हम लोग अपनी दरकार लेकर ना गए उनके क्या पास। आश्वासन मिला आपको शिकायत से? क्या कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिला। इस तरह के जो लोग हैं वो सिर्फ इन लोगों को पुलिस से आर्थिक मदद जो मिल रही है उसकी वजह से ये लोग पनपते चले जा रहे हैं और धमकी देते हैं कि कचहरी में मुकदमा लड़ने आओगे तो तुम्हें यहीं जान से मरवा देंगे। असल में मेरे जो थे फादर मदर नहीं है, मुझे हर समय धमकी देते हैं कि अब कहीं भी किसी बाजार में कहीं दिख गए तो तुम्हें जान से मरवा दिया जाएगा और तुम मेरे खिलाफ जो तुमने कंप्लेंट करी है सब वापस ले लो। मैं कल्याणपुर की निवासी हूँ। क्या हुआ आपके साथ? सर, मुझे एक कंपनी एलएस मनी मल्टीप्लायर के बारे में जानकारी दी गई कि आपको इसमें पैसा लगाइए, आपको 4% का ब्याज मिलेगा। मुझे लालच दी गई। फिलहाल वो मेरे फादर की तबीयत ख़राब थी, उनको कैंसर था, तो मैंने अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट किया कि मुझे कुछ पैसा मिलेगा तो मैं अपने फादर की अच्छे से अच्छे इलाज करवा पाऊँगी। पर मुझे कोई पैसा नहीं मिला। जब मुझे पता चला लक्ष्मी नारायण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उनका ना ही उनका पोस्टमार्टम भी इन लोगों ने नहीं कराया, जो कि इनके साथ के थे दीपक तिवारी, इंदिवर वाजपेयी और महेश प्रजापति, अमरजीत शाही, ये लोग इनके साथ मिले हुए हैं। और भी 2-3 लोग इसमें जिनके खिलाफ़ मैंने एफआईआर कराई है फील खाने में। पुलिस से मैं बात करती हूँ, पुलिस मुझे परेशान करती है, बुलाती है, आप आ जाइए, रोज़ मुझे बुला के परेशान करती है। मैं जाती हूँ, कोई मुझे उस बात का निर्णय नहीं मिलता है।
कमिश्नर ऑफिस भी मैं कई बार जा चुकी हूँ, उससे भी कोई मतलब नहीं हुआ मेरा। कितने लोग हैं इसमें? इसमें कम से कम 100 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से 20 से 25 लोगों की FIR है, जिसकी वादी मैं हूँ। और मैंने एक हाई कोर्ट से ऑर्डर भी करवाया था फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए, उस पर भी पुलिस, वो भी पेपर मैंने पुलिस को दिया, उस पर भी पुलिस ने कोई काम नहीं किया अभी तक। कितना रुपया है? सर टोटल तो 2 करोड़ के ऊपर है पैसा, पर मेरा जो पैसा है वो अलग है, 6.5 लाख है, लेकिन उसमें और भी लोगों का पैसा है जिसके एफिडेविट मेरे पास हैं सारे लोगों के। आपने किसको पैसा दिया? जी, आपने डायरेक्ट किसको पैसा दिया? मैंने पैसा दिया था उसको डॉक्टर शीतल कुमार वैश्य को। किसी कहने पे दिया था? उन्हीं के कहने पे दिया था, उन्हीं ने हमको बोला था कि आप इसमें पैसा लगाइए और आपका क्या कहते हैं 4% का ब्याज मिलेगा, जबकि वो लोग भी 1% का ब्याज लेते थे। उसमें इस बात की हमको जानकारी नहीं दी थी उन लोगों ने ऐसी कुछ भी, और मेरा पैसा लेके हड़प लिया। सर मैं कमिश्नर ऑफिस गई हूँ, मैं लखनऊ में भी गई हूँ, लखनऊ में भी मैंने एप्लीकेशन अपनी दी है, और मैंने गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के लिए बोला, क्योंकि इन लोगों ने सब ग्रुप बना के काम किया है सर, और इस वारदात को अंजाम दिया इन लोगों ने, और पैसा हम लोगों का हड़प लिया। हम लोग बेकार हो गए बिल्कुल, अपना जो जमा पूंजी थी हम लोगों की, हमने 1-1 रुपया हम लोगों ने लगा दिया। अब हम लोग सब मोहताज हैं, 1-1 रुपये के लिए सड़क पे आ गए, पर हम लोगों की कहीं कोई सुनवाई नहीं। क्या आपसे बोल रहे हैं? क्या आपसे